जय श्री राम दर्शकों, अगर आप किसी ग्रह पीड़ा से ग्रस्त हैं, कोई भी दुर्योग आपकी कुंडली में लगा हुआ है, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई विष दोष बताता है, कोई ग्रहण दोष बताता है, कोई चांडाल दोष बताता है, कोई काल सर्प दोष बताता है, कोई मांगलिक दोष बताता है, कोई अंगारक दोष बताता है, कोई कैमद्रुम दोष बताता है, कोई जड़ दोष बताता है। अनेक प्रकार के दोष ज्योतिष में कुंडलियों में पाए जाते हैं। कोई दशा महादशा अंतरदशा बता करके भ्रमित कर देता है कि आपको राहु की दशा चल रही है, केतु चल रहा है, शनि की महादशा है, शनि का ढैया है, शनि की साढ़े साती है, या शनि में राहु का अंतर है, या राहु में गुरु का अंतर है, या गुरु में केतु का अंतर है। अनेक प्रकार की जैसे ये दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा जब चलती हैं तो सभी ग्रह अपना अपना काम करते हैं। जो जिस ग्रह का स्वभाव है तो ये तो कहने की बात नहीं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हम कब तक और कितने उपाय करेंगे? अब ज्योतिषी इतने उपाय बता देता है कि आप करने में असमर्थ होते हैं और आपका कष्ट, आपकी तकलीफ, आपका दुख ज्यों का त्यों बना रहता है। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं राहत पाने के लिए, लेकिन वो इतने उपाय आपके ऊपर लाद देता है कि आपसे वो उपाय हो नहीं पाते। कभी समय का अभाव होता है, कभी स्थान का अभाव होता है, कभी मानसिक परेशानियां होती हैं, कहीं कारोबार में इतने हम व्यस्त रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, और अर्थव्यवस्था भी कई बार नहीं होती। कई बार उपाय के लिए धन की भी ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से न उपाय हो पाते हैं, और उपाय नहीं होंगे तो फिर कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कष्ट ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो आइए, अगर आपको भी कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आपको कष्ट दे रहा है, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत, चाहे कोई भी ग्रह हो, सभी ग्रहों का उपाय हम एक साथ बताते हैं। और इस उपाय के करने के बाद आपकी कुंडली में चाहे कैसे भी दुर्योग हों, कैसी भी पापी ग्रह की दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो, आप सभी कष्टों से मुक्ति पाएंगे। आप श्रद्धा से एक उपाय करिए, आपको और किसी उपाय की ज़रूरत नहीं, और न इसमें पैसा लगेगा, ज़्यादा धन खर्च नहीं होगा। थोड़ा सा उपाय अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आजीवन आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और बहुत सुंदर फल आपको मिलेगा। करना क्या है? आप किसी ब्राह्मण से पूछिए कि रवि पुष्य योग कब आ रहा है। ये रविवार से शुरू करना है, और रवि पुष्य योग होता है जब पुष्य नक्षत्र रविवार को होता है। इसको रवि पुष्य योग कहते हैं। अगर वो योग नज़दीक नहीं मिल रहा और आपको उपाय अभी करना है, तो आप पूछिए कि रविवार को कोई सर्वार्थ सिद्धि योग है, कोई अमृत सिद्धि योग है। तो ऐसे किसी शुभ योग में आप इस उपाय को शुरू करें। करना क्या है? एक बड़ा सा कोरा मटका किसी कुम्हार से लेकर के आएं, बड़ा हो साइज में, और कोरा मटका लेकर के घर में आएं। रविवार से प्रारंभ करें। करना क्या है?
उस मटके में अपने हाथ से, दाहिने हाथ से 3 मुट्ठी साबुत चावल उस मटके के अंदर आप डाल दें। फिर 3 मुट्ठी पीली सरसों उस मटके के अंदर डाल दें। फिर 1 मुट्ठी नागर मोथा पंसारी के मिलेगा, ये उस मटके में डाल दें। 1 मुट्ठी में जितनी हरी हरी दुर्वा आए, ऊपर से अंकुरित, नीचे की जड़ को काट देना है, ऊपर के अंकुर लेने हैं। जितनी आपकी मुट्ठी में आए उतनी दुर्वा उस मटके में डाल दें। 51 पत्ते तुलसी के मट्टे में डाल दें। 51 पत्ते बेल पत्र के उस मटके में डाल दें। समी पत्र, जिसको जांटी बोलते हैं, जांटी, जांड के पत्ते, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ काट लें। आगे से छोटी छोटी टहनियाँ, 5 टहनियाँ उस मटके में डाल दें। हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ उस मटके में डाल दें। ये सारी सामग्री आपने इस मटके में डाली और इसको पानी से भर दें। पानी से भर करके और इसके अंदर से, इसके अंदर जो जल है, इस जल से आप स्नान करना प्रारंभ करें। भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हुए, क्योंकि सूर्य नारायण आरोग्य के देवता हैं, सूर्य हमारे प्राण हैं, सूर्य हमारा प्रकाश है, सूर्य हमारा ज्ञान है, सूर्य हमारा विवेक है, सूर्य शुद्ध है, सूर्य पवित्र है, सूर्य एक तेज पुंज है, सूर्य ऊंचाई है, सूर्य प्रतिष्ठा है, सूर्य मान सम्मान है। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आप इस स्नान को प्रारंभ करें। करना क्या है, इस मटके से 3 गिलास भर करके, एक एक गिलास करके 3 बार अपने सिर के ऊपर डालना है। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपनी कामना की पूर्ति की कामना करते हुए आप 3 गिलास पानी अपने ऊपर डालें और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लें। जो 3 गिलास पानी निकाला है वो शुद्ध जल 3 गिलास पानी वापस मटके में डाल दें। मटका भरा रहना चाहिए। अगले दिन प्रातः फिर 3 गिलास पानी इसी प्रकार एक एक करके अपने सिर पर डालें, अपनी कामना करते रहें। फिर शुद्ध जल से स्नान करें और फिर 3 गिलास वापस मटके में डाल दें। इस प्रकार से ये प्रयोग लगातार 90 दिन तक चलता रहे। 90 दिन के बाद अंतिम दिन पूरे मटके के अंदर जितना पानी है उसको छान करके एक बाल्टी में निकाल लें और उसी जल से स्नान करें। उस जल से स्नान करके फिर शुद्ध जल से स्नान करें और फिर वो मटका और मटके के अंदर जितनी सामग्री थी वो सब किसी भी नदी में जाकर के उसको जल प्रवाहित कर दें या किसी नदी के किनारे जाकर के रख दें। आप ये उपाय अगर कर लेंगे तो आपको जीवन में फिर इन ग्रहों के लिए किसी उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि हर 3 वर्ष में एक बार ये उपाय कर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना आए
लेकिन शास्त्रों में ये उपाय एक बार ही करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बताया है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करें, आपको जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपको और किसी चक्कर में फिर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंदित होगा, सभी खुशियां आपके पास आएंगी। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको घर बैठे नए उपाय के साथ हम हर रोज़ मिलते रहें, आपको बताते रहें और आपका जीवन धन्य होता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के पास शेयर करें। आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।